Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi. आज के इस सेशन में we are going to discuss BH curve, hysteresis laws and the basics of eddy currents. So if you are a physics student, if you are a BTech first year student of electrical engineering or any branch, this is the session for you, right? Before I start the session, let me first introduce myself. My name is Kalyan Krishna Avasthi. I have done my BTech and MTech in Electronics and Communication Engineering, right? अब बच्चों BH कर्व, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट समझने के लिए लेट अस कंसिडर अ वेरी बेसिक मैग्नेटिक सर्किट. एक सोलोनॉइड लेते हैं, राइट? दैट मींस अ कोर जिस पर हमने कुछ वाइंडिंग्स बांध रखे हैं और इसको हमने कोई सप्लाई दे दी, राइट? दीज आर सम वाइंडिंग्स ऑन इट, राइट? को आप कोई भी बेसिक सर्किट ले सकते हो एंड यू आर पासिंग एन आयरन कोर या दिस कार्डबोर्ड ऑन विच यू हैव वूंड द वायर्स. आप इससे एक लेमिनेटेड आयरन कोर पास करा रहे हो, राइट? या ये कोर इसके अंदर सिचुएटेड है. आपने एक बेसिक मैग्नेटिक सर्किट लिया है, राइट? अब दिस इज द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट. आपको BH कर्व समझना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड हिस्टेरेसिस लॉसेस. अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B and magnetic field intensity H, these two are related as B is equal to mu into H. ये हम ऑलरेडी पिछले सेशंस में देख चुके हैं. Now this B can be B is equal to mu naught into mu R into H, ऐसे भी लिख सकते हैं, या B upon H is equal to mu. अब आपको मालूम है for air mu is equal to 1, right? तो for air B is directly proportional to H. Otherwise भी B is directly proportional to H and H का वैल्यू होता है बच्चों Ni upon L. Now number of turns in the coil are fixed, length of the conductor is also fixed. तो मैं बोल सकता हूं that H is directly proportional to I. That means अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा, मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि वो करंट जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन हो रहा है. आपको मालूम है सोलोनॉइड में आप मेन करंट बढ़ाते जाओगे, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होता जाएगा. एंड वन मोर थिंग, हम ये पूरा डिस्कशन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कर रहे हैं, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. तो आपको बहुत बेसिक सा ब्रीफ कर देता हूं. वैसे मैंने पिछले सेशन में आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया था. दीज आर मैग्नेटिक मटेरियल्स जिसके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, राइट? एंड ईच डोमेन इज डिफरेंटली अलाइंड. हर डोमेन अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होती है. जब मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देता हूं, देन ऑल द डोमेन्स अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक ऐसा टाइम आता है जब पूरे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. अब अगर मैं मेन करंट बढ़ाऊं भी, मतलब अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो H बढ़ेगा और अगर H बढ़ेगा तो B भी बढ़ना चाहिए. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं करंट कितना भी बढ़ा लूं, अब जब सब डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो देयर विल बी नो फर्दर मैग्नेटाइजेशन. तो इस पूरे सिनेरियो को वी विल ट्राई टू डिकोड थ्रू BH कर्व. ठीक, दिस इज योर BH कर्व, राइट? एक्स एक्सिस पर आपने H प्लॉट किया हुआ है, दैट इज intensity of magnetic field, and on y-axis you have plotted magnetic flux density B. ठीक, अब अगर मैं एयर के लिए बात कर रहा हूं, then B should be directly proportional to H. Otherwise B upon H will vary but not in a straight line. तो अगर यहां पर एयर होता तो ये O से A आपको जो दिख रहा है O to A, this would have been a straight line. ये स्ट्रेट लाइन होता. ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. बट सिंस ये एयर नहीं है, कोई भी मैंने मटेरियल, कोई भी मीडियम मान रखा है, तो दिस पार्ट, दिस OA, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स योर बेसिक BH कर्व. ये आपका बेसिक BH कर्व है. अब पॉइंट A पर हम मान लेते हैं हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज HM, एंड
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, दैट इज Bm. नाउ दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाऊंगा भी तो भी सारी डोमेन्स अलाइन हो चुकी हैं. अब कोई फायदा नहीं, इसके आगे का कर्व मेरे लिए सैचुरेशन कर्व है जो मुझे नहीं डिस्कस करना. राइट मैंने लास्ट क्लास में आपको ब्रीफ आइडिया दिया था, दैट करेस्पॉन्ड्स टू सैचुरेशन कर्व. तो मेरे लिए वो बेकार है. राइट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है HM एंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है BM. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो मैं यहां पर जरा शॉर्ट में आपको बता दूं व्हाट इज HM. HM इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ H, right, corresponding to मैग्नेटाइजिंग करंट. राइट मैग्नेटाइजिंग करंट के करस्पॉन्डिंग ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ H है. व्हाट इज BM? BM इज द मैक्स वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी. ये फ्लक्स डेंसिटी की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है. अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं, मेरे इस सर्किट में अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं तो व्हाट विल हैपन? H का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगा. राइट द वैल्यू ऑफ H विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ठीक व्हाट आई ऑब्जर्व, फॉर एवरी H इज इक्वल टू 0, जब मैं H की वैल्यू HM के बाद, दिस इज HM के बाद जब मैं H की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करता हूं, आई ऑब्जर्व दैट B इज नॉट इक्वल टू 0. राइट B इज नॉट इक्वल टू 0. इन फैक्ट OB ये आ जाती है B की वैल्यू एंड लेट अस कॉल इट BR. मैं इसको BR बोल रहा हूं. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अच्छा H में डिक्रीज कैसे करूंगा? हाउ विल आई? भाई H की वैल्यू मैक्सिमम से HM से जब मैं H 0 कर रहा हूं तो मैंने क्या किया? मैंने I की वैल्यू डिक्रीज की. लॉजिक ये है, अगर मैं करंट को रिवर्स कर भी रहा हूं तो अभी भी पूरा डोमेन्स रीअलाइन नहीं हुआ. अभी भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मटेरियल में रह गई. इसको अपन बोलते हैं, दिस BR इज कॉल्ड रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी. रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी. राइट इसका एक और नाम है रेमिनेंट फ्लक्स. राइट इसका एक और नाम है बच्चों रेमिनेंट फ्लक्स. और ये रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और रेमिनेंट फ्लक्स ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है, विच इज रिटेंटिविटी. तो जो ये क्लास देख रहे हैं और उन्हें मालूम है द डिफरेंस बिटवीन अ टेम्पररी मैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट. अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में आयरन की जगह स्टील लगा देता हूं तो स्टील की रिटेंटिविटी बहुत हाई होती है. बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी वी गेट अ परमानेंट मैग्नेट. इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई? तो मेरा ये जो OB वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज करेस्पॉन्डिंग टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म. ये आपकी रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी है. रीजन क्या है? ऑल द डोमेन्स हैव नॉट रीअलाइंड देमसेल्फ टू द ओरिजिनल पोजीशन. अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरे डोमेन्स को रीअलाइन कर दूं, यानी कि मैं पूरा डीमैग्नेटाइज कर दूं. राइट मैं पूरा डीमैग्नेटाइजेशन करना चाहता हूं. अगर मैं पूरा डीमैग्नेटाइजेशन करना चाहता हूं तो अब बच्चों मुझे H को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा. राइट वी हैव टू इंक्रीज H इन रिवर्स डायरेक्शन. राइट अब बच्चों अगर मैं H को रिवर्स डायरेक्शन में कैसे बढ़ाऊंगा? बाई रिवर्सिंग द करंट एंड इंक्रीजिंग इट. तो मैं क्या देखता हूं, जब मैं रिवर्स डायरेक्शन में H को बढ़ाता जाता हूं देन आई गेट अ पॉइंट C जहां पर फाइनली B का वैल्यू 0 हो गया. राइट लेकिन
यहां पर h का वैल्यू हो गया -hm. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? राइट, फाइन. नाउ दिस इज कॉल्ड कोएर्सिविटी. राइट, वो फोर्स जो मैं लगाता हूं इन ऑर्डर टू डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस कंप्लीटली, दैट इज माई कोएर्सिव फोर्स. इसको हम बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोएर्सिविटी. अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग हिस्टीरेसिस की बात करें बच्चों, तो हिस्टीरेसिस को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग. हिस्टीरेसिस का लिटरल मीनिंग होता है बच्चों, हिस्टीरेसिस मींस लैगिंग बिहाइंड. राइट, लैगिंग बिहाइंड. तो अगर आप पूरा कर्व देखोगे तो आप इस कर्व में यू विल ऑब्जर्व दैट B इज लैगिंग बिहाइंड H. B लैग्स H. इसी वजह से हम इसको हिस्टीरेसिस कर्व बोलते हैं. राइट, अब आप एक बात सोचो, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग H इन द रिवर्स डायरेक्शन, अगर मैं ये लूप पूरा करूंगा फाइनली, तो दिस इज वेयर this point D is when I get -bm. मतलब वो डोमेन्स जो एक डायरेक्शन में पूरे अलाइन हुए थे, रिवर्स करंट बढ़ाते बढ़ाते अब वो सारे डोमेन रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन हो गए. अगर मुझे इन्हें फिर से प्रॉपरली अलाइन करना है तो अगेन आई हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ H. तो मुझे फिर से करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार सेम डायरेक्शन में. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट होगा एंड दिस कर्व, दिस A C D E F, A B C D E F A, मैं इसको बोल दूं A B C D E F A. This entire curve is called हिस्टीरेसिस लूप. राइट, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है या फिजिक्स क्लास 12th में पूछा जाता है, व्हाट इज हिस्टीरेसिस लॉस. अगर आप बार बार सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करोगे और डीमैग्नेटाइज करोगे, जब मैग्नेटाइज करोगे तो डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, फिर डीमैग्नेटाइज करोगे फिर दूसरे में, फिर तो ये जो टू एंड फ्रो बार बार डोमेन्स का मूवमेंट हो रहा है इन वन एंड द अदर डायरेक्शन, दिस मूवमेंट विल अकाउंट फॉर सम लॉस. उसी लॉस को बच्चा हम हिस्टीरेसिस लॉस कहते हैं. बात समझ में आई? हिस्टीरेसिस लॉस क्या है? अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या मैं सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, उसको बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करूंगा, तो उस मटेरियल के अंदर जो डोमेन्स हैं वो डोमेन्स बार बार एक डायरेक्शन में अलाइन होंगी, फिर वापस जाएंगी, फिर अलाइन होंगी, फिर वापस जाएंगी. तो इस पूरे प्रोसेस में बार बार अलाइन और मिस अलाइन होने में जो लॉसेस होंगे, उन लॉसेस को बच्चों हम बोलेंगे हिस्टीरेसिस लॉस. तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप क्लास 12 के लर्नर हो तो ये BH कर्व हिस्टीरेसिस लॉस इंपॉर्टेंट है. अगर आप फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट, अब हिस्टीरेसिस लॉस के अलावा एक और लॉस है मैग्नेटिक लॉस, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेस. राइट, एडी करंट. तो बच्चों अगर आप एडी करंट को हिंदी में समझो ना, तो एडी करंट का मतलब होता है भंवर धाराएं. राइट, करंट इज लाइक, इसको करंट ही बोल देते हैं. भंवर, आई गेस आप सभी लोगों ने भंवर देखे होंगे जो वाटर में बनते हैं ऐसे. राइट, दीज आर भंवर्स. ये आपके भंवर हैं एंड इसी को हम एडी करंट्स बोलते हैं. अब एडी करंट आप कैसे समझोगे? लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायरेक्शन फर्स्ट. अगर ये एडी करंट का डायरेक्शन है और जस्ट अ सेकेंड, और ये हमारा मेन करंट का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मेन करंट, आई मेन. तो एडी करंट लॉसेस या एडी करंट अकाउंट्स फॉर सम लॉस. व्हाई लॉस? बिकॉज एडी करंट्स
आर अ काइंड ऑफ लीकेज करंट। ये लीकेज करंट्स होते हैं बच्चों, कुछ खास बातें होती हैं इनकी, कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर आप समझ जाओगे, दे ऑलवेज मेन करंट, दे अपोज द मेन करंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे लेंज लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था विच यूज टू अपोज द मेन, बिल्कुल वैसे। नाउ दीज आर सरफेस करंट्स, ये हमेशा सरफेस पे ही बनते हैं। एडी करंट्स आर ऑलवेज formed on the surface. तो greater the surface, more is the eddy current loss. तो ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए ही इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल कोर वी यूज थिन laminated sheets insulated from each other, तो अगर मैं एक बड़ी शीट की जगह कई छोटी छोटी शीट्स ले लूं और उनको इंसुलेट कर दूं एक दूसरे से, राइट, तो ऑब्वियसली मैं सरफेस एरिया लेस कर लूंगा। अगर मैं सरफेस एरिया लेस कर लूंगा तो मैं 100% एडी करंट लॉसेस को भी कंपनसेट कर लूंगा। इनका डायरेक्शन मैं लेंज लॉ से निकालता हूं, राइट, फाइन। एंड ध्यान रखिएगा, एडी करंट्स कैन इंक्रीज टेम्परेचर, एडी करंट्स कैन इंक्रीज टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट लॉसेस को 100% कंपनसेट करने की कोशिश करता हूं। I have already given you a very important question for your practical exam, ठीक है ना, कि why we use a thin laminated core in a transformer to minimize the eddy currents, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, एडी करंट्स बिल्कुल सरफेस पे इंड्यूस होता है एंड मेन करंट को अपोज करता है इन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, राइट। So this brings us to the end of magnetic circuits, basic of magnetic circuit। अभी मैं आपको ब्रीफ कर दूं, हम लोगों ने सबसे पहले टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा, राइट, देन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच का डिफरेंस और एनालॉजी पढ़ी, देन हमने मैग्नेटिक फ्रिंजिंग पढ़ी, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स पढ़ा, बीएच कर्व पढ़ा, हिस्टीरेसिस लॉसेस पढ़ा, एडी करंट लॉसेस पढ़ा। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll be starting with a very important topic, that is transformers। if you want to be connected with us, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जस्ट कनेक्ट विद अस। द सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स and class 12th students who are studying magnetism and matter। so this brings us to the end। thank you very much for watching this video। please like the video, share it with your friends and subscribe the channel if you have not subscribed us yet। thank you very much।